हाय एवरीवन, वेलकम टू जे केमिस्ट्री। सो गाइस, अप्रोचिंग न्यू क्वेश्चन सीरीज़ में हमने ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स कवर करे हैं। जितनी भी अब तक वीडियोस मैंने अपलोड करी हैं इस पर्टिकुलर सीरीज़ में, उनकी जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। आपके लास्ट डे रिविजन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। लेकिन हाँ, एक चीज़ और भी है, अगर आपको लग रहा है कि अभी बहुत सारी रिविजन आपकी बची हुई है जो आपको करनी है अभी, तो जाके पहले रिवाइज़ करो, वीडियोज़ के लिए टाइम बचे तो देखना, क्योंकि रिवीजन मस्ट है। ये वीडियोस तो आप बाद में भी कभी देख लेना, अगर नहीं देखोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन पहले जो आपने पढ़ रखा है और जो लास्ट मोमेंट पे रिवाइज नहीं कर पाए हो उसको एक बार रिवाइज कर लो। तो यहाँ पर अभी स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। देखो, जो ये 5 क्वेश्चंस इसमें है ना, ये सारे ही क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत सिंपल है, ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट ने पढ़ा होगा, अगर एवरेज प्रिपरेशन भी है ना तो भी पढ़ा होगा। इसीलिए बहुत ध्यान से करना है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ माइंड गेम है। कोई ना कोई वर्ड छोड़ दोगे या कुछ ना कुछ हिंट आप मिस कर दोगे जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अदरवाइज क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं, तो सिर्फ आपको थोड़ा सा टेंशन पे करके सॉल्व करना है क्वेश्चन को। स्टार्ट करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन, पहले आप पॉज कर दो वीडियो, पहले खुद से सॉल्व करके देखो, फिर देखना सोल्यूशन इसका। आपको बताना है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन इज, MCQ टाइप क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले हमें ये लग रहा है कि ये तो हम मान लिया हमने Na+OET- है ना। इसको देखते ही जैसे ही हमें फॉस्फोरस कहीं पे दिखता है तो हमें एक ही नेम रिएक्शन माइंड में आती है। कौन सी होती है वो? विटिक रिएक्शन, है ना। क्योंकि विटिक रिएक्शन जो है वो BSc वाले स्टूडेंट्स भी पढ़ते हैं, MSc वाले भी पढ़ते हैं। और जो फॉस्फोरस है जनरली, मतलब सबसे पहले ना, हमने वैसे तो बहुत सारी पढ़ी होती हैं, हम कपलिंग रिएक्शंस पढ़ते हैं, अभी फॉस्फोरस यूज़ होता है बहुत बार, लेकिन मेन पॉइंट ये है कि मेरे माइंड में विटिक रिएक्शन आ रही होती है। तो सबसे पहला काम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही करवाएंगे कि यहाँ से जो ये H लगा हुआ है ये बेस करके इस H+ को निकाल लेगा, और हम सबसे फर्स्ट स्टेप में ये बना लेंगे, सबसे फर्स्ट स्टेप में ये बना लेंगे। तो ये हमारा हो गया फॉस्फोरस इलाइट। ठीक है, अब आगे हमें पता है कि रिएक्शन कैसे होगी, जाके साथ रिएक्शन करेगा जो सिंपल विटिक रिएक्शन होती है। तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या करते हैं हम, सिंपल इसी चीज़ को मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ, प्लस माइनस में बॉन्ड बना के ऐसे यही करते हैं। और लास्ट में क्या करेंगे, अपने यहाँ से हमने ये ऑक्सीजन लिया और यहाँ से इसको लेके बॉन्ड बना दिया, और इन दोनों बॉन्ड को कॉमन करके यहाँ से इस तरह से दिखा देंगे। तो ऐसे अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, है ना। सही बात है ना एकदम। अगर आपने यही किया है तो काट दो उसको, नहीं बनेगा ऐसे। क्योंकि एक चीज़ देखो, जब आपने क्या करा, बेस से जब आपने ये वाला H निकाल लिया, यहाँ से H+ निकाल लिया, तो जो माइनस आया है वो क्या कर रहा है, यहाँ पे इस सिस्टम को यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरेक्टर दे रहा है ना। और हमें ये पता है 3 मेंबर रिंग जो है वो बेचारी वैसे ही उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन है। ठीक है, ये सिस्टम चाहता है कि उसको अपना स्ट्रेन रिलीज करना है। तो अगर आप इसको डबल बॉन्ड कैरेक्टर दोगे या उसको अगर प्लेनर भी बनाओगे, इसकी वजह से क्या हो रहा है, एंगल की डिमांड और ज़्यादा बढ़ रही है। पहले यहाँ पर ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन थी, ठीक है, इसको 109 के अराउंड एंगल चाहिए था, 60 मिल रहा था, इसलिए स्ट्रेन था। अब आप उसको प्लेनर कर रहे हो या फिर हम कहीं डबल बॉन्ड ला रहे हो, मतलब 120 के आसपास एंगल चाहिए, है ना। अब वो तो उसको बिल्कुल नहीं मिलने वाला, 60 मिलेगा, तो स्ट्रेन और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसके अलावा अगर कोई और बेटर ऑप्शन है तो वहाँ से हमें प्रोसीड करवाना है रिएक्शन को। क्या कर सकते हैं, देखो ये वाला जो H है, यहाँ पे 2 H लगे हुए हैं, यहाँ पर भी 2 H लगे हुए हैं, है ना। और ये सारे क्या इक्विवेलेंट हैं, इनमें से किसी एक को निकालो। सपोज मैंने इसको निकाल दिया, माइनस आया, ठीक है, ऐसे करके डिलोकलाइज भी करवा देंगे। तो एसिडिक तो ये वाला H भी था, तो हमने ये वाला जो है अपना, इससे हमारे पास ये स्ट्रेन सिस्टम बन रहा है। तो हम ट्राई करेंगे कोई ऐसा पाथवे फॉलो करें जिससे स्ट्रेन थोड़ा सा कम हो और इससे बेटर प्रोडक्ट मिलने के चांसेस हो। तो सबसे पहले मैंने ये बना दिया यहाँ पे ये, ठीक है। और फिर मेरे पास क्या है, मेरे पास है ये साथ में इतना, ठीक है। ये दोनों हमारे पास अभी सिस्टम में अवेलेबल हैं। क्या हो सकता है, अगर मैं कुछ भी करके इस रिंग को ओपन करवा पाऊँ तो अच्छी बात है वो, है ना, इसका स्ट्रेन कम करवा देंगे हम। तो मैंने इसको यहाँ से ऐसे करा और इसका अटैक करवा दिया इसके ऊपर, जिसकी वजह से रिंग ओपनिंग होगी। क्या बनेगा ये, ऐसे ये 5 मेंबर्ड रिंग है, इसने अटैक करा इस वाली कार्बन के ऊपर, लेट्स से कार्बन नंबर 1 बोल दिया, इसको 2, इसको 3 बोल दिया, कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3। क्लियर है इतना, कार्बन नंबर 1, 2 एंड 3 पे गया है नेगेटिव चार्ज, और ये 3 वाली कार्बन अटैच्ड है PPH3 से, ठीक है इतना। इसी चीज़ को मैं ऐसे
पाई बॉन्ड लगा के भी दिखा सकती हूँ। तो बना तो ये भी क्या है, ये भी फॉस्फोरस एलाइड बना है ना। तो अब क्या होगा, यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर विटिक रिएक्शन हो सकती है। तो बस हमें वही करवाना है, ये वाली कार्बन और ये वाली कार्बन आपस में बॉन्ड बनाएंगे और साथ में P डबल बॉन्ड O PH, ये लगा दो PH, ये जो है निकल जाएगा। ठीक है, तो ये वाली कार्बन जो है इस वाली कार्बन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगी। कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो इस तरह से करके एक 5 मेंबर रिंग हमारे पास ये वाली है और मैंने एक और बना दी। अगर हमें नंबरिंग करनी हो तो ये कार्बन नंबर 1 2 3 4 एंड 5 और 1 और 5 के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। इसीलिए जो ऑप्शन ए है वो रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, आई होप आपका सही हुआ होगा। अगर नहीं हुआ तो भी कोई बात नहीं है, एग्जाम में आप ध्यान रखेंगे कि कभी भी सिर्फ एक ही तरह चल के ये ना हो कि आपने स्ट्रेन कोई प्रोडक्ट बना दिया, इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन पहले से है, तो देख लेना क्या उससे बेटर कुछ बना सकते हैं। तो ऑप्शंस को थोड़ा सा देखो, थोड़ा सा आपको हिंट मिलेगा वहाँ से। ठीक है, तो ट्राई करना कि सिर्फ एक ही तरह से मत सोचो, थोड़ा सा आगे पीछे भी देख लो। अब आता है यहाँ पे NAT टाइप क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है लेकिन ध्यान से करना। क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ एसिमेट्रिक सेंटर्स इन द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज और आर। तो पहला काम क्या करेंगे, पहले हम प्रोडक्ट बनाएंगे फिर काउंट करेंगे एसिमेट्रिक सेंटर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बनने वाला है, यहाँ पे हम ये बना देंगे, कार्बोनिल ग्रुप का क्या करेगा, इसको चेंज कर देगा OH में, है ना। और फिर हम बोलेंगे एसिमेट्रिक सेंटर वो होते हैं जिसमें एक कार्बन के ऊपर 4 डिफरेंट ग्रुप लगे हुए हों। ये भी क्लियर है। तो मेरे पास फर्स्ट, ये सेकंड, ये वाली कार्बन डिफरेंट है, ये वाली कार्बन डिफरेंट है, ऐसे करके इस वाली कार्बन के पास 4 डिफरेंट ग्रुप हैं। तो हम आंसर लिख देंगे 1। ऐसे ही किया है, गड़बड़ हो गई फिर से। ऐसा क्यों, क्योंकि जब आप इस वाले सिस्टम में डालोगे NaBH4 और साथ में मिथेनॉल, तो क्या होता है, ये इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है और आपको ये सिस्टम मिलता है। यानी कि इस डबल बॉन्ड का रिडक्शन भी हुआ और ये कार्बोनिल ग्रुप का भी रिडक्शन हुआ है और आपको ये प्रोडक्ट मिलता है। ठीक है, अब अगर आपके माइंड में क्वेश्चन है कि नहीं हमें तो ये चाहिए, ये कैसे मिलेगा, तो ये इसके लिए आपको चाहिए होगा ल्यूसीज रिएजेंट। ठीक है, ल्यूसीज रिएजेंट, इसमें क्या होता है, ये भी सिमिलर सा ही है लेकिन इस बार यहाँ पे NaBH4 के साथ डालेंगे हम ल्यूइस एसिड CeCl3। ये होता है ल्यूसीज रिएजेंट, जो क्या करेगा, इसको यहाँ पे चेंज करवाएगा। अगर इसमें डालेंगे NaBH4 मिथेनॉल तो ये प्रोडक्ट देखने को मिलता है। ठीक है, अभी देखो यहाँ पे एक OH है, एक H है, तो एक ये डिफरेंट ग्रुप हो गया, एक ये हो गया। इधर देखो ये वाली क्या है, CH2 है, ये भी CH2 है, नेक्स्ट पे है ये भी CH2, ये भी CH2, मतलब इसके पास सिर्फ 2 ही डिफरेंट ग्रुप है, बाकी दोनों तो सेम है। क्लियर है ना। तो यहाँ पे एक भी एसिमेट्रिक सेंटर प्रेजेंट नहीं है, इसका आंसर रहेगा 0। आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन सिंपल है लेकिन फिर भी मिस्टेक होगी, मैं पहले ही बोल रही हूँ पक्का होगी। एक ऐसा इसमें है एक पॉइंट जहाँ पे मिस्टेक पक्का होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ध्यान से करना। स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिखा हुआ है रिएजेंट डाईसाइक्लोहेक्साइल बोरेन, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, देखो बोरेन मतलब हमने बोरोन लगाया, ठीक है। डाईसाइक्लोहेक्साइल यानी कि 2 साइक्लोहेक्सेन लगाने हैं, एक ये लगाया हमने, एक ये लगा दिया, एक H लगा दिया, यही है, सेम रिएजेंट है डाईसाइक्लोहेक्साइल बोरेन। इसका सिर्फ एक ही इक्विवेलेंट आपको लेना है। क्लियर है। ओके, तो कैसे करेंगे, देखो अगर मैं यहाँ पे डाल देती सपोज BH3, आपने देखा होगा हाइड्रोबोरेशन जैसे हम करवाते हैं तो हाइड्रोबोरेशन होगी यहाँ पर भी। कैसे करवाएंगे वो देखो, ये हमारे पास हिंडर्ड रिएजेंट है ना। तो हमने मैक्सिमम टाइम पे ये करवाया होता है कि लेट्स से मैंने ये लिखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्या करेगा ये, एक साइड H लग जाएगा, यहाँ से एक H पहले से था, पाई बॉन्ड हटाया हमने, एक H लगाया और एक साइड लग जाएगा बोरोन, साथ में 2 साइक्लोहेक्सेन। इस तरह से यही करते हैं हम, तो ये काम हम यहाँ पर भी करेंगे। तो अगर आपने क्या किया, इस डबल बॉन्ड को हटाया, यहाँ से इस तरफ लगा दिया H और इस तरफ लगा दिया बोरोन, ऐसे करके अगर ऐसे किया है फिर से काटा पड़ेगा। रीज़न क्या है, देखो ये हमारे पास हिंडर्ड है, अगर ये BH3 होता ना तो फिर तो यहीं पे रिएक्शन करता, लेकिन क्योंकि ये हिंडर्ड है तो ये डबल बॉन्ड के पास जाएगा ही नहीं। इसके लिए ये वाला जो फंक्शनल ग्रुप है ये ज़्यादा एक्सेसिबल है, तो ये सबसे पहले अटैक करेगा लेस हिंडर्ड वाले फंक्शनल ग्रुप पे, और ये अपने पास क्या है कार्बन
ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, ये इस तरह से है, इस चीज़ को हम ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। अब एक चीज़ देखो, जहाँ पे ज़्यादा हिंड्रेंस है उस साइड हम H को भेज देंगे, और जहाँ पे लेस हिंड्रेंस मतलब थोड़ी सी हिंड्रेंस कम है वहाँ पे बोरोन को लगा देंगे। तो मैंने ये वाला पाई बॉन्ड ब्रेक करवाया, H लगाया इस तरफ लगा दिया बोरोन, इस पे लगे हुए 2 साइक्लोहेक्सेन, यही होगा। आगे कुछ भी नहीं दे रखा, सिर्फ इतना ही है ना। तो यहाँ पर 1 इक्विवेलेंट भी लिखा हुआ है, इसके आगे कुछ करवा भी नहीं सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ NaOH कुछ दे रखा होता है H2O2 के साथ, क्या करते हैं इसको OH बना देते, लेकिन वो तो यहाँ पे गिवन नहीं है, मतलब यहीं पर रोकना पड़ेगा। तो इस रिएक्शन का प्रोडक्ट यही है। ये बनने के बाद भी काउंट कर दो टोटल नंबर ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स। एक तो ये वाली कार्बन है sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एक ये वाली कार्बन भी sp2 है, ये वाली कार्बन भी है और ये वाली कार्बन भी है, ठीक है। लिख दो 4, नहीं है इसका आंसर 4, इसका आंसर है 5। क्यों? क्योंकि जो ये बोरोन है ये भी तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। मैंने ये थोड़ी लिखा है कार्बन एटम बताने हैं, बोरोन भी तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। आंसर रहेगा 5, ये 4 कार्बन एटम्स और एक बोरोन, 5 रहेगा इसका आंसर। आता है यहाँ पर, अब ये वाला क्वेश्चन भी नेट गेट जैम तीनों के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो एन IR एब्जॉर्प्शन इन द रेंज 1600 to 1800 पर सेंटीमीटर। आपको देखते ही समझ जाना चाहिए ये वाली रेंज कौन सी है। अप्रोचिंग न्यू क्वेश्चन सीरीज में मैंने पहले भी ऐसा एक क्वेश्चन फ्रेम किया था जिसमें ये वाली रेंज हमने डिस्कस करी थी। कौन सी रेंज होती है ये रेंज होती है ये वाली, जिसमें आपको कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यानी कार्बोनिल ग्रुप की फ्रीक्वेंसी आपको इस रेंज में देखने को मिलती है। अगर लेट्स से मैंने NH2 लगा दिया तो फ्रीक्वेंसी 1600 समथिंग आएगी, है ना। Cl लगा दिया तो 1800 के आसपास पहुंच जाएगी। एस्टर है, कीटोन है, एल्डिहाइड है, उसके हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो रेंज यही वाली रहने वाली है। तो इन्होंने कहा है इनमें से ऐसा कौन सा कंपाउंड है जिसको अगर मैं ट्रीट करवा दूं पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ तो उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो इस रेंज में एक एब्जॉर्प्शन पीक शो करेगा IR स्पेक्ट्रा के अंदर। क्लियर हो गया? तो इसको देखने के बाद कंफ्यूज नहीं होना है। पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट क्या है? पहले मैं यहाँ पे लिखने वाली थी PCC, बट मुझे लगा तो बहुत सिंपल हो जाएगा, हमें पता होता है। तो सिर्फ एक रिवीजन करवानी थी कि अगर कोई नाम से पूछ ले पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट से तो ये मत समझना पता नहीं क्या पूछ लिया। PCC पढ़ा ना रिएजेंट, आगे नहीं पढ़ा है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने PCC करवाया हुआ है डिटेल में, इनका मैकेनिज्म भी आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो वो वाली वीडियो देख लेना, मैकेनिज्म नहीं करवा रही यहाँ पर। ओके, क्या होगा यहाँ पे, हमें ये पता है PCC का काम क्या होता है। अगर हमारे पास प्राइमरी OH ग्रुप है उसको ये चेंज कर देगा एल्डिहाइड में। अगर सेकेंडरी OH है तो ये कीटोन बना देगा। अगर टर्शरी OH है तो उसका ऑक्सीडेशन नहीं कर सकता है, लेकिन एक केस में करेगा। कौन सा? अगर वो अलाइलिक, टर्शरी तो है लेकिन अगर अलाइलिक पोजीशन पे है, अगर अलाइलिक OH है तो उसको ये ऑक्सीडाइज कर सकता है। जैसे यहाँ पर देखो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अलाइलिक कार्बन है, अलाइलिक कार्बन के ऊपर OH लगा हुआ है। जिस कार्बन से अटैच है OH वो क्या है? टर्शरी कार्बन है। तो अगर यहाँ पे ये डबल बॉन्ड नहीं होता फिर ये इसको ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता था, ठीक है। लेकिन अब ये कर सकता है। कैसे करेगा? इसका जो मैकेनिज्म है मैं बोल रही हूँ ना, आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिलेगी, वहाँ से आप चेक कर लेना। 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट होती है, वो आप करवा के देख लें क्या होता है। एक बॉन्ड को यहाँ इस तरफ शिफ्ट करेंगे, ये वाला बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा और यहाँ पे आएगा डबल बॉन्ड O, इस तरह से। ये इसमें PCC ऐड करवाने के बाद आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट इन्वॉल्व है, इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ना एक पॉइंट जो आप मिस कर सकते हो वो ये है कि अलाइलिक पोजीशन पे OH है तो ऑक्सीडेशन तो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर ना इस वाली पोजीशन के ऊपर H लगा हुआ होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखो, कहने के लिए तो इसमें भी अलाइलिक कार्बन के ऊपर ही OH लगा हुआ है, लेकिन इस वाली कार्बन के पास CH3 है ना कि H, है ना। तो इस वाले केस में अगर आप PCC ऐड करवाओगे देयर विल बी नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो अगर आप मैकेनिज्म देखोगे ना 3-3 सिग्मा ट्रॉपिक वाला तो आपको समझ में आएगा किस तरह से हो रहा है ये। तो ध्यान रखना, अगर मैकेनिज्म नहीं याद रहता है एग्जाम में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर टर्शरी OH है तो OH को अलाइलिक पोजीशन पे होना चाहिए, और जो ये वाली कार्बन यानी कि यहाँ से 1, 2, 3 जो 3 नंबर वाली कार्बन है उसके पास H होना चाहिए, ना कि कोई और ग्रुप, कम से कम एक H होना चाहिए, ठीक है। तब जाके इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। इस तरह से इसमें कोई रिएक्शन नहीं होगी। ये तो सिंपल अपने पास सेकेंडरी OH है, डायरेक्टली हो जाएगा इसका,
ठीक है, तो मतलब यहाँ पर भी हमें कार्बोनिल देखने को मिल रहा है, तो ये भी आंसर में रहेगा, क्योंकि इसका भी क्या होगा, जो आप लोगे IR स्पेक्ट्रा तो इस रेंज में देखने को मिलेगी एक पीक, इस वाले केस में भी देखने को मिलेगी। क्लियर है? यहाँ पर आते हैं, इसको कैसे करेंगे। पहले आपने इसमें ऐड करवाया PCC, लेट से मैंने एक को अपना ऑक्सीडाइज करके दिखा दिया इस तरह से करके, कार्बन है ये बन गया ऐसे, ठीक है, और अब यहाँ पे ये है OH, ऐसे छोड़ नहीं सकते इसको। आगे देखो, अब ऐसे ना आपका आंसर तो आ जाएगा, आंसर इसका ये भी रहने वाला है, लेकिन अगर आपको पूरा प्रोडक्ट ही कोई पूछ ले फिर कैसे करोगे। आगे हमें इसका अटैक करवाना पड़ेगा, लोन पेयर है इसके पास, अटैक कर देगा यहाँ पे, ये 3 मेंबर्ड रिंग है, ऑक्सीजन है, इसने अटैक करा कार्बन के ऊपर, एक H पहले से लगा हुआ था, क्या बन गया O-, और यहाँ पे H है, ये प्लस है, नेक्स्ट स्टेप में H+ को निकाल दो, ऑक्सीजन को दे दो, तो ये क्या है अपने पास, फिर से OH आ गया, PCC तो होगा इस सिस्टम में, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करवा के क्या करेगा, एस्टर बना देगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बन गया, साइक्लिक है ना इसलिए, तो इसकी रेंज भी क्या होने वाली है, यहीं पे लाई करने वाली है, तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन A, C एंड D, B नहीं बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ध्यान से करना, बहुत इजी क्वेश्चन है। कैरियर सीरीज में ऐसे वाले एग्जाम्पल हमने करे हैं, लेकिन क्योंकि इस वीडियो में हम रिएजेंट्स प्लस नेम्ड रिएक्शन डिस्कस कर रहे हैं, इसमें एक नेम्ड रिएक्शन यूज होने वाली है। जैम वाले स्टूडेंट्स ये नहीं देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन नहीं है आपके लिए, बाकी आप देख सकते हो, बाकी 4 क्वेश्चंस जैम में भी आ सकते हैं। कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले ये कार्बन है, कार्बन से अटैच्ड है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हार्ड होता है तो ये कार्बन भी हार्ड हो गई, ठीक है, तो अगर ये हार्ड है दैट मीन्स 1-2 डायरेक्ट एडिशन होगा, कॉन्जुगेट एडिशन नहीं होना है। अगर यहाँ पे लेट से कॉपर होता तो अटैक यहाँ पे होना चाहिए था, कॉपर वाले केस में, यानी कि सॉफ्ट मेटल जो होते हैं उनके केसेस में कॉन्जुगेट एडिशन होती है, अगर हार्ड मेटल है तो उस वाले केस में डायरेक्ट एडिशन होगी। तो यहाँ पर ऐसे दिखा दो आप चाहो तो, इसको इस तरह से करके बॉन्ड को ब्रेक कर दो यहाँ से, ठीक है, तो मैंने इसको यहाँ से करा और इसका अटैक करवा दिया इस वाली पोजीशन के ऊपर, ठीक है, तो ऐसे करके मुझे मिला, ये तो वैसे का वैसे रहेगा O- और यहाँ पर आ गया CH2 SiMe3 और यहाँ लगा हुआ है O SiMe3। क्वेश्चन में क्या बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी फॉर्म्ड एट एनी स्टेज ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस, इनमें से ऐसा कौन सा है जो किसी भी स्टेज पे नहीं बनेगा। तो सबसे पहले तो ये बन रहा है, सेकंड स्टेप में क्या है, ऑक्सैलिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड से H+ ले लेगा, ये बन जाएगा, तो ये तो बन रहा है ना, ये कौन सा है, ये है, तो ये तो बन रहा है, से पूछा कौन सा नहीं बनेगा, कौन सा नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये तो बन गया। इसके बाद क्या है, ऑक्सैलिक एसिड है, मतलब अभी तो H+ तो और भी होगा सिस्टम में। आगे क्या करेंगे, ध्यान से देखना, यहाँ पर होगी पीटरसन ओलिफिनेशन रिएक्शन, पीटरसन ओलिफिनेशन कैसे, देखो यहाँ पे सिलिकॉन है, इसके नेक्स्ट कार्बन पे OH है, हो सकती है, इसको प्रोटोनेट करवाएंगे, यहाँ से निकालेंगे, बॉन्ड क्लीव करवाएंगे ऐसे करके, और ये आपका बन जाएगा इसमें प्रोडक्ट, ये कौन सा है, ये वाला, तो ये भी बन रहा है, ये भी बन रहा है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट रहेगा इसमें, तो ऑप्शन B एंड D रहेंगे आपके करेक्ट आंसर्स। ठीक है, क्वेश्चन आप जब भी रीड कर रहे हो एग्जाम में ध्यान से देखो, कहीं वो नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट ये सब तो नहीं लिख दिया, पता चला पूरा क्वेश्चन ढंग से सॉल्व किया है और ऑप्शन A एंड C मार्क करके आ गए, ऐसे काम मत करके ना पेपर में, वरना ना फिर रिग्रेट रह जाता है कि ये गलती कैसे होगी मुझसे, मुझे पूरा आता था बट स्टिल मार्क करने में गड़बड़ हो गई। तो ये वाला जब आपने देखो सॉल्व कर लेना पूरा क्वेश्चन, वापस से रीड कर लो क्या पूछा था, आपको दी जाएगा नोट पूछा हुआ है, दैट मीन्स आपको A एंड C मार्क नहीं करने हैं, आपको B एंड D मार्क करने हैं। ठीक है, इतना तो आई होप काफ़ी कुछ सीख लिया होगा आपने, अगर काफ़ी कुछ नहीं तो 1-2 पॉइंट तो पक्का सीख लिया होगा, है ना। तो बस इसको यहाँ पे भी स्टॉप करेंगे। हैप्पी लर्निंग।